आज हमें जीएस का सब्जेक्ट को देखना है और देखना है हमें जीएस जो कंपटीशन में बहुत मायने रखती है उसको देखना है, जिसमें से जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आता है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, मैप है, करंट अफेयर है, बहुत सारे सब्जेक्ट आता है। तो पहले हम हिस्ट्री से देखते हैं। कंपटीशन के लिए जीएस बहुत मायने रखती है, चाहे वो बड़े बड़े कंपटीशन हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बहुत तरह तरह के एग्जाम को मायने रखते हैं जीएस। तो हम जीएस शुरू किया जाता है, पहले हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद सारे विषय को देखेंगे एक एक करके। पहले हिस्ट्री शुरू करते हैं। इतिहास, इसी को कहा जाता है हिस्ट्री इंग्लिश में। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को, या इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मुख्यतः इतिहास जो है वो 3 रूप में बांटा गया है। इतिहास कितने रूप में बांटा गया है? 3 रूप में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन सा रूप में बांटा गया है। पहला है प्राक इतिहास, पहला है प्राक इतिहास। दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है इतिहास। तीसरा क्या है? इतिहास। इतिहास तो यही तो पढ़ना है, यही तो पूरा लंबा चलता है। मुख्यतः तो इसी को पूरा पढ़ना है, इसी को मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है ना। तो अब समझते हैं प्राक इतिहास क्या है, आदि इतिहास क्या है और इतिहास। तो प्राक इतिहास देखेंगे पहला, फिर आदि इतिहास देखेंगे, उसके बाद इतिहास काल देखेंगे। इतिहास ही को तो हमें पूरा पढ़ना, क्योंकि इतिहास जो है वो 4 रूप में बांटा गया। पहले हम इसमें प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें हमें मध्य इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व के बारे में पढ़ेंगे। इसी को लंबा पूरा देखना है ना। तो देखते हैं प्राक इतिहास है क्या। प्राक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। प्राक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। तो हम पहले शुरू करते हैं प्राक इतिहास से। पहले हमें शुरू करना है प्राग इतिहास, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्री हिस्ट्री। प्राग इतिहास, इतिहास इसका जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। प्राक इतिहास जो है, इस समय आदि मानव आया था अफ्रीका में, आज से 25 लाख साल पहले, आज से 25 लाख वर्ष पहले आदि मानव आया था जंगल में। उस समय तो पृथ्वी तो जंगल था, पृथ्वी में पेड़ पौधा अधिक था, क्योंकि जब आदि मानव आया, इंसान सबसे पहले धरती में आया था। उसके बाद उसके पास दिमाग आया, तो दिमाग आया तो खेती किया, घर बनाया, पहिया बनाया, आग का खोज किया, बहुत तरह तरह का चीज किया, मृत भांड घड़ा तड़ा बनाया, पानी तानी रखता था, है न। उस समय झुक के चलता था, मानो बंदर की जैसा। बाल तल था पूरा बड़ा बड़ा उसका, है। बाल तल के बारे में जानता भी नहीं था, पत्ता तत्ता पान के घूरता था, पत्थर तत्थर रगड़ते रहता था, है न। तो प्राक इतिहास जो है, उस समय आदिमानव था, और आदिमानव का जो आया था वो अफ्रीका महाद्वीप में आया था। कहाँ पर आया था? अफ्रीका में। आदिमानव जो आया था पृथ्वी पर, वो कहाँ पर आया था? अफ्रीका में। लेकिन वो आदिमानव सब नहीं था। सब किसको कहते हैं? जो बढ़िया से बात विचार बोल चाल कर ले, मिलन जुलन सब चीज अच्छा से काम कर ले, उसी को हम कहते हैं सब है था। तो उस आदिमानव के पास उस समय सब नहीं था, इधर उधर लूटपाट करता था, खाना बदोश था, बूढ़ा लोग को खा जाता था, भूख लगता था तो दादा बाबा को खा जाता था। तो सब नहीं था, तो सब उस सब के पास आया कैसे? तो उस सब का जो सभ्यता आया आदिमानव का, वो एशिया में है। आया तो था अफ्रीका में, आदिमानव सबसे पहले आया था अफ्रीका में, लेकिन उसकी बोल चाल बढ़िया से, रहन सहन, खान पान, खेती गृहस्थी, कुत्ता पालन सब जो बढ़िया से करने लगा, वो किया था एशिया महाद्वीप में। सभ्यता उसका कहाँ है? हुआ एशिया महाद्वीप में, है ना। लेकिन आया कहाँ था? अफ्रीका में। कितने वर्ष पूर्व? 25 लाख वर्ष पूर्व। कितने लाख? 25 लाख वर्ष पूर्व, है ना। इस समय पृथ्वी पर पत्थर ज्यादा था, क्योंकि तो मानव तो आया था, जंगल अधिक था, पत्थर अधिक था, जंगल में रहता था, पत्ता तत्ता पान कर झोपड़ी लगाता था वहीं पर, और पत्थर अधिक था, तो इसको पत्थर के नाम से पाषाण काल कहा गया। पत्थर को क्या कहा गया? पाषाण, और काल को
इसके जो समय था उसको कहा गया काल, यानी पाषाण काल, स्टोन एज, इंग्लिश में स्टोन एज कहा गया है ना। तो प्राक इतिहास को पाषाण काल में बांटा गया, क्योंकि इस समय पत्थर अधिक था, इसलिए पत्थर से पाषाण, पत्थर को ही क्या कहा जाता है, पाषाण, है ना। पाषाण काल, तो कितने पाषाण काल है, 4। तो प्राक इतिहास में हम देखेंगे 4 गो पाषाण काल है। पाषाण काल कितना है, 4। पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या थी, पत्थरी थी, तो पत्थर अधिक होने कारण उसको पाषाण कहा गया हिस्ट्री के दृष्टि से। तो पाषाण काल कितना है, 4। अब हमें देखना है कौन कौन सा है। चार है ना। पहला है पूरा पाषाण काल। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल। समझो, पूरा पाषाण काल जो था वो 25 लाख से 12,000 साल तक चला था। 25 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक चला था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो था खाना बदोश था। कैसा था, खाना बदोश था, खाली इधर उधर लूट मार के खाते रहता था, खाना बदोश था। और खाद संग्रहण था, इधर उधर से जानवर तानवर मार तार के लेते आता था खाने के लिए। खाद, खाद संग्रह मतलब खाना जमा करता रहता था, खाद्य संग्रह, है ना। और आखेटक ज्यादा करता था। आखेटक किसको कहा जाता है, जानवरों को शिकार करके मारना। उस समय तो जानवर अधिक था, जंगल था तो जानवर होगा, है ना। तो आखेटक ज्यादा करता था। आखेटक, आखेटक क्या है, जानवरों को शिकार करके खाता था, क्योंकि वो सब खाली पेट के से मतलब रहता था, ना पढ़ाई करना है ना और कुछ करना है, खाली पेट देखता था, भूख लगता तो दादा परदादा को खा जाता था। खाना बदोश था, खाद संग्रहण था और आखेट करता था, है ना। इसी समय ये मानो लोग पत्थर पर बैठ के पत्थर पटक पटक के चिंगारी लगा दिया, और चिंगारी लगा के आग का खोज कर दिया, ये सब, है ना। पूरा आग का खोज कर दिया, जंगल तंगल में आग लगा दिया, तो जानवर तानवर मार, पहले कच्चा खाता था, जब आग लगी है जंगल में तो जंगल में पूरा जानवर तो मर गया। जब जानवर मर गए तो जब देखा खा कर बाप मर गया, चलो चलो खाते, तो खा के देखा तो टेस्टी लगा। एक पहले काचा मांस खाता था जब आग का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जब आग खोज करके जब जंगल में आग लग गया तो जानवर पूरा मर गया, जंगल में रहने वाला, जब अरे बाप मर गया बिना मार ले, तो जब खा के देखा तो और बढ़िया लगने लगा, पूरा टेस्टी लगने लगा, पूरा मसाला तसाला नमक तमक बढ़िया बना लिया, है ना। तो उस समय आग का खोज कर दिया, ये सब पत्थर तत्थर रगड़ रगड़ के आज का खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया, आग का, जो मानव द्वारा पहला आविष्कार माना जाता है। यही मानव ने वैज्ञानिक बन गया था उस समय, कौन सी रगड़, पत्थर तत्थर रगड़ के आग का खोज कर दी, सॉरी, है ना, जो मानव द्वारा पहला आविष्कार माना जाता है। तो कौन चीज का खोज किया था पूरा पाषाण काल में, आग का। इस समय मानव कैसा था, खाना बदोश, खाली खाने से मतलब रखता था, ना पढ़ना है, ना घर बनाना है, ना गाड़ी लेना, जहाज उड़ाना है, कुछ मतलब नहीं। खाद संग्रहण था, इधर उधर से जमा करते रहता था, आखेटक करता था, जानवर तानवर देखते था, जानवर को अजीब मारता था, जानवर देखते तो पत्थर धकल देता था, चपा के मर जाता था, जाके खा जाता था, है ना। आग का खोज कर दिया, पत्थर तत्थर रगड़ तगड़ के आविष्कार कर दिया आग का, किसी को दिक्कत। चलो अब देखते हैं, पूरा पाषाण काल समय आ गया, 25 लाख वर्ष से 12,000 साल तक चला था। ईसापुर में घटता है, नहीं पीछे घटता है ना। ये अभी तो बीसी चल रहा है, वो तो आगे देखना है हमें, जब आगे पूरा पढ़ेंगे इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना, अभी बीसी में, बीसी बाद में ईस्वी पढ़ना है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इस समय मानव ने बड़े बड़े हथियारों को छोड़कर छोटे छोटे हथियार बनाने लगा। ये मध्य पाषाण काल बहुत कम साल तक चला था। मानव इस समय बड़े बड़े हथियार को छोड़ दिया, क्योंकि मानव जो हथियार बनाता तो पत्थर तत्थर को तोड़ फाड़ के इथी बनाता था, जानवर को मारने के लिए ऐसे धकल देता तो मारा जाता था। तो धीरे धीरे पहले बड़ा बड़ा पत्थर तो बड़ा बड़ा पत्थर को छोड़कर धीरे धीरे छोटा पत्थर से हथियार बनाने लगा, क्योंकि जिस तरह से आदमी का समय बढ़ता उस तरह उसका दिमाग वो बढ़ता। तो इसका दिमाग जब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे उसने क्या किया, बड़ा बड़ा पत्थर को हथियार को छोड़कर अब छोटा छोटा बनाने लगा। कैसे कैसे बनता, अभी नया टेक्नोलॉजी जमाना में, पहले कौन सी फोन था वो, नोकिया, अभी आ गया वो आईफोन। तो धीरे धीरे दिमाग जब बढ़ गया है मानव पास, तो धीरे धीरे क्या किया,
छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करने लगा। कौन से पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में। तो यह काल क्या था? छोटा था, ज्यादा समय तक ये चला नहीं था। इसमें हथियार कैसा था? छोटा बनाने लगा। बड़े बड़े हथियारों को छोड़कर कैसा हथियार बनाने लगा? छोटा हथियार बनाने लगा था, है ना। हथियार कैसे बनाता था? पत्थर तत्थर को ही तोड़ फाड़ के औजार बनाता था जानवर मारने के लिए, है ना। इस मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि नियम था। कौन सा नियम था? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि नियम। अंत्योष्टि नियम किसको कहते हैं? जिस तरह से हिंदू धर्म के हिसाब में 16 गो संस्कार है। अंत्योष्टि नियम मतलब जलाना, दफनाना, मतलब एगो अंत्येष्टि नियम हो, संस्कार जिसको कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से 16 गो संस्कार है ना। मुंडन संस्कार है, गर्भ धारण भी संस्कार है, समझ गया। ये सब संस्कार है। अंतिम संस्कार यानी दाह खत्म, मृत्यु पा लेना, उसी को कहा जाता है अंतिम संस्कार, यानी 16 को वहीं पूरा हो जाता है, अंतिम संस्कार है ना। जन्म एक संस्कार है। तो अंत्येष्टि नियम भी था कौन काल में? मध्य पाषाण काल में। जैसे जलाने से लेकर दफनाने तक जो होता है। इस काल में हथियार किसी भी छोटे छोटे, बड़े हथियार को छोड़कर छोटे छोटे हथियार को बनाने लगा था, है ना। तो इस काल बहुत छोटा भी चला था, और इस काल में अंत्येष्टि नियम था। जिस तरह हिंदू ही धर्म के हिसाब से संस्कार है, जैसे 16 संस्कार है, जन्म, मृत्यु, ये सब, गर्भधारण, सब लास्ट में होता है अंतिम संस्कार, मर जाता सब उठा ले जाता है, उसी को कहा जाता है अंतिम संस्कार, जो हिंदू धर्म से 16। उसको आगे देखेंगे, है ना। किसी को दिक्कत? अब देखते हैं नौ पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल देखते हैं? नौ पाषाण काल। नौ, उसको मिटा देते हैं, ऊपर देखते हैं। तीसरा देखते हैं नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल जो है, इसमें से मानव ने खेती किया। इसमें मानव क्या किया? खेती। क्योंकि मानव का दिमाग बढ़ रहा, धीरे धीरे मानव पत्थर तत्थर क्या क्या किया, बड़ा बड़ा हथियार, फिर छोटा हथियार, फिर खेती, कौन सी मानव टेक्नोलॉजी सब में जब बढ़ता है तो इंसान का दिमाग भी बढ़ता है। बच्चा रहता है तो उसका अलग चीज का मांग रहता है, झुनझुना मांगता है, बड़ा होता है तो मोबाइल मांगता है, उसका बुढ़ाता है तो लाठी मांगता है, सबका अलग अलग डिमांड होता है। तो नौ पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने खेती किया। सबसे पहली खेती इसने जौ और गेहूं का किया था। जौ और गेहूं का किया था 7000 ईसा पूर्व में। कब? 7000 ईसा पूर्व, बीसी लिखा जाता है ना, जब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। उसको आगे बढ़िया से बता देंगे बीसी और एडी में क्या अंतर है ना। तो सबसे पहले खेती का किया था जौ और गेहूं का। कहां पर किया था? मेहरगढ़ में। कहां पर किया था? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां पर है? अभी पाकिस्तान में। मेहरगढ़ चल गया जिन्ना लेकर पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में, है ना। कौन सी पहाड़ी है मेहरगढ़ के बगल में? सुलेमान और करित्तर की पहाड़ी। सुलेमान और करित्तर की पहाड़ी। सुलेमान और करित्तर की पहाड़ी। कौन जगह? मेहरगढ़ के पास दो पहाड़ी, सुलेमान और करित्तर की पहाड़ी। यहीं पर कौन सी खेती किया था? जौ और गेहूं। कब? 7000 ईसा पूर्व। जब इसने खेती करने लगा तो धीरे धीरे उसने खेती को देखभाल करने के लिए, रहने के लिए झोपड़ी बना लिया, आवास। क्या बना लिया? आवास, यानी रहने के लिए आवास बना लिया, है ना। जब वो रहने लगा तो धीरे धीरे देखा कि कुछ घुस जाएगा रात बिरात को खेती में, तो उसने देखा कि कैसे देखेंगे, देखभाल कैसे करेंगे, एगो पहरा चाहिए, तो कुत्ता पालने लगा। क्या पालने लगा? कुत्ता पालने लगा, है ना। धीरे धीरे उसने कुत्ता पालने लगा, रहने का आवास कर लिया, खेती कर लिया, पहिया तहिया का आविष्कार बना दिया, पहिया तहिया निर्माण कर दिए सब, कुम्हार तुम्हार का चाक पहिया, है ना। उसके बाद जब पहिया बना लिया तो पहिया में मिट्टी टिट्टी घुरा तुरा कर उसने वो मिट्टी का घड़ा बना दिया, जिसे मृद भांड कहा गया। जिसे क्या कहा गया? मृद भांड। मृद भांड को क्या कहा जाता है? मिट्टी का घड़ा। क्या कहा जाता है? मिट्टी का घड़ा। पहिया को मिट्टी से लपेट कर क्या बना दिया? मृद भांड बना दिया, है ना। मानो इस समय मतलब छापने लिखने कुछ नहीं जानता, लिखने तो नहीं जानता था लेकिन छाप जानता था, छापने जानता था। इधर उधर से चीज तीस के पत्थर
ऐसे ऐसे कौन सी ऐसे ऐसे आदमी तादमी हाथ हाथ में ऐसे ऐसे बना तना देता था। उस समय मानो तो इस समय तो लिखा कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं था उस समय। आदि मानव था कौन सी लिखेगा इसे। तो लिखने तो नहीं जानता था, न पढ़ने जानता था, लेकिन छापने और चित्र बनाने जानता था। कैसो करके इधर उधर आदमी ऐसे ऐसे नाक ताक देकर गोले ऐसे ऐसे बाल ताल हाथ दे दिए ऐसे इधर इधर से छाप देता था, है ना। तो मान इस समय क्या छाप लेता था, जिसका चित्र इसका मिला है भीमबेटका में। कहाँ पर मिला इसका चित्र? भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कौन से जिला में? रायसेन जिला में। भीमबेटका में कौन सा चित्र मिला है? आदि मानव। पत्थर तत्थर में चीज चास का ईटा टीटा से बच्चा में कैसे चीज चास कैसे से दो गो बाल खड़ा करके बना देता था। तो भीमबेटका में कौन सी मिला है? चित्र मिला है। किसका? आदि मानव का। ये भीमबेटका है कहाँ पर? रायसेन जिला। मध्य प्रदेश के कौन से जिला में? रायसेन जिला। जगह का नाम है भीमबेटका। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं ताम्र पाषाण काल। आगे क्या देखते हैं? ताम्र पाषाण काल। इसको मिटा देते हैं। ये लास्ट काल है ताम्र पाषाण काल। इस काल में तांबा अधिक मिला था। इसमें तांबा क्या था? अधिक मिला था। तथा ये सबसे अंतिम काल था। इसको उत्तर ताम्र पाषाण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर ताम्र पाषाण, क्योंकि ये अंतिम काल था, सबसे लास्ट काल था आदिमानव के लिए। तो इस उत्तर ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें क्या मिला था? अधिक तांबा का ढेर मिला था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। और सबसे लास्ट काल था, तो इसलिए उसको उत्तर भी यहाँ लिख सकते हैं, ताम्र भी लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कल देखते हैं।